मध्य प्रदेश के धार जिले में जश्न और उत्साह का माहौल है। सनातन हिंदू धर्म के लोग मिठाई बांट रहे हैं। वजह है भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना है। मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया और कहा कि इस जगह पर हिंदू पूजा अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी ये साबित होता है कि विवादित क्षेत्र परमार वंश के राजा भोज से संबंधित है और उस वक्त संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। धार में मां सरस्वती मंदिर भोजशाला, आज ये ऐतिहासिक फैसला है समस्त हिंदू समाज के लिए। आज मैं प्रशासन और शासन से यह धन्यवाद करता हूं उनका। हम सभी हिंदू समाज बहुत ही खुश है और आज जो ऐतिहासिक फैसला हम सभी के बीच आया है, हम उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सर्व न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उसका हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और हमारे कई बलिदानकारियों ने जो इतने वर्षों में बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, उसकी आज जीत हुई है। जल्द ही माँ वाग्देवी की प्रतिमा यहाँ स्थापित होगी और एक माँ वाग्देवी का बड़ा कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा। उज्जैन की तर्ज पे, राम मंदिर की तर्ज पे एक कॉरिडोर मंदिर यहाँ पर बनेगा। घर घर दीप जलेंगे, आतिशबाजी होगी और सनातन धर्म की जीत का पूर्ण रूप से माहौल, हम अच्छा धर्म का कार्य हम करेंगे। मनाना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि भोजशाला के लिए अपने जो एक तरह का निमंत्रण ही है कि भाई आप लोग खुशियाँ मनाना है। अच्छा, हाँ वो बेहद खुशी है, पूरे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी खुशी है। हमने जो संघर्ष किया और न्याय और आज हमको न्याय भी मिल गया, दोनों एक साथ काम कर लिया हमने जीत। हर हिंदू समाज हमेशा शांति चाहता है। सर्वे भवेन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमेशा हिंदू शांति चाहता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। अदालत ने एएसआई सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन पर भरोसा जताते हुए कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है। कोर्ट को निष्कर्षों पर भरोसा है। सरकार पुरातत्व के महत्व की संरचना का संरक्षण करे और श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई परिसर का समग्र प्रशासन और प्रबंधन जारी रखेगा। इलाके में कानून व्यवस्था और भोजशाला के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए धार जिले में अलग जमीन के लिए सरकार के सामने अपनी मांग रखने की छूट दी। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने कहा कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की अधिसूचनाओं और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है। एएसआई एक्ट के वैधानिक प्रावधानों के साथ अयोध्या मामले में स्थापित मिसाल के आधार पर फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एएसआई के निष्कर्षों पर भरोसा किया जा सकता है। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष उत्साहित है और जश्न में डूबा हुआ है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला आया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गलत ढंग से उस जगह को वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी 7 अप्रैल 2003 को, उस आदेश को आज कोर्ट ने निरस्त किया है और यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप कोर्ट ने दिया है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसको कंसिडर किया जाए। और जो हमें वहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार है वो एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप कोर्ट ने हमें दिया है। धार भोजशाला में अब नमाज पर रोक लग गई है। अब वहां सिर्फ मां सरस्वती की पूजा होगी। भोजशाला पर मिली जीत पर हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये एक बार फिर साबित हो गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म पर लगातार आक्रमण हुए हैं, लेकिन हिंदू हमेशा अपने धर्म और संस्कृति के लिए लड़ता रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले से करोड़ों हिंदुओं का भरोसा जीवंत हुआ और ये सत्य की जीत है। तो कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। आज भारत के इतिहास में ये सच साबित हो रहा है कि भारत के सनातन हिंदू धर्म पर लगातार हमले होते रहे। मुगल आक्रमण कर आए, मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, वेदों को जलाया, पुराणों को जलाया, लाखों करोड़ों हिंदुओं का रक्त इस जमीन पर गिरा, लेकिन हिंदू इसके बाद भी लड़ता रहा अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक
धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि धार भोजशाला के लिए सनातनियों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष सत्य को स्वीकार करेगा और जहां जहां हिंदू समिति चिन्ह हैं, जिन जिन मंदिरों को मुगल लुटेरों ने तोड़ा है, उन्हें वापस करके दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष खुश नहीं है। धार शहर काजी का कहना है कि हम वहां नमाज पढ़ना जारी रखेंगे और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बाकी हमारे जो वरिष्ठ वकील थे सलमान खुर्शीद साहब और शोभा मेमन जी और आसिफ तौसीफ वारसी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे आर्गूमेंट रखे और मुस्लिम समाज का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पक्ष रखा। 1935 का जो गजट नोटिफिकेशन है वो भी बताया गया। बाकी ये आदेश कैसे आ गया ये अभी समझ के परे है। अभी इस आदेश को हम पढ़ेंगे, इसमें जो समीक्षा करेंगे उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। वैसे अगर ऐसा कोई आदेश आया है तो हाईकोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। बाकी जो आदेश आया है उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं हम उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमारा पक्ष रखेंगे। ठीक है, हमने न्यायालय में हमारे साक्ष्य रख दिए थे, बड़ी मजबूती के साथ साक्ष्य रखे। अगर न्यायालय ने ये वाला फैसला दिया है तो यकीनन हम पूरे फैसले की समीक्षा करेंगे, हमारे वकील इस फैसले की समीक्षा करेंगे। और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ जा रहा है फैसला, कहीं पर भी कुछ हमारे आर्गूमेंट के बाद भी कुछ दिया जा रहा है, तो उसको लेके यकीनन हमारा समाज प्रथम वक्त में ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इसके खिलाफ अपील। मुस्लिम पक्ष के रुख से साफ है कि विवाद अभी खत्म नहीं होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। फैसले पर दूसरे धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि भोजशाला का पूरा इतिहास क्या है। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1034 में परमार राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था और इसमें सरस्वती मंदिर स्थापित किया गया। साल 1035 में बसंत पंचमी के दिन मूर्ति स्थापित की गई थी। बताया जाता है कि वाघ देवी की मूर्ति मकराना पत्थर से बनी थी। तभी से लोगों की आस्था भोजशाला में है और लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। लेकिन 12वीं और 13वीं सदी में मंदिर में तोड़फोड़ हुई और मंदिर की जगह एक मकबरे का निर्माण कर दिया गया। परिसर में मस्जिद का भी निर्माण किया गया। बताया जाता है कि साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला में कब्जा कर लिया और कई मंदिरों को तोड़ा। सन 1857 में अंग्रेजों ने भोजशाला में खुदाई कराई थी। खुदाई में वाघ देवी की प्रतिमा मिली थी, जिसे ब्रिटिश अधिकारी विलियम किनकेड लंदन ले गए थे। बताया जाता है कि प्रतिमा लंदन संग्रहालय में आज भी मौजूद है। भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र 18 मार्च 1904 में संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है। ये परिसर 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्विक स्थल अधिनियम के तहत संरक्षित है। लंबे समय से ये विवाद बना हुआ था कि इस स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है। पूरा विवाद इसे धार्मिक स्वरूप को लेकर ही था। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर और प्राचीन विद्या केंद्र मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है। वहीं जैन समुदाय के एक पक्ष का दावा है कि ये मध्यकालीन जैन मंदिर और गुरुकुल था। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भोजशाला को मंदिर घोषित करने तथा हिंदू समाज को हर वक्त पूजा अर्चना का अधिकार देने की मांग की थी। इस मामले को लेकर पिछले 4 साल से सुनवाई चल रही थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और बहस पूरी होने के बाद अब हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर करार दिया है। फैसले के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने फैसले पर निराशा जताई है। हाई कोर्ट का जो फैसला भोजशाला के सिलसिले में आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को मायूसी हुई है और बड़ा अफसोस भी हुआ है। और सभी लोग ये जानते हैं कि अपनी तारीख़ का ये हिस्सा है कि वहाँ पे मस्जिद में अरसे से मुसलमान नमाज अदा करते आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी ये फ़ैसला आया है, हम लोगों के पास इस सिलसिले में पूरा कानूनी ये हक़ हासिल है कि इस फ़ैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से इस सिलसिले में मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा।
मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कह रहा है, लिहाजा हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट ने कैविएट दाखिल कर दी है और कहा है कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट कोई फैसला ना सुनाए। फिलहाल फैसले से पहले धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई थी। किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ कमेंट डालने वालों की मॉनिटरिंग कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं एएसआई की उस सर्वे रिपोर्ट के बारे में जिसमें भोजशाला परिसर के मंदिर होने के पक्के प्रमाण मिले और हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर ही माना कि भोजशाला मंदिर है। हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को आदेश दिया कि एएसआई भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करें। एएसआई ने 98 दिनों तक इसका सर्वे किया और 15 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भोजशाला में 106 खंभे और 82 प्लास्टर मिले हैं जो पुराने मंदिरों का हिस्सा थे और जिन्हें बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। स्तंभों पर मौजूद देवताओं की मूर्तियां, शेर, हाथी और अन्य सनातन आकृतियों को विकृत किया गया है। 10वीं और 11वीं शताब्दी के भरमार कालीन शिलालेखों के साथ बाद के समय के सिक्के भी मिले हैं। एएसआई के 2000 पन्नों से अधिक की रिपोर्ट बताती है कि यह स्थल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर रहा होगा। सर्वे में जमीन के नीचे भी मंदिर जैसे ढांचे के संकेत मिलने की बात कही गई। परिसर में एक हवन कुंड मिलने का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया। हाईकोर्ट ने एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट को सही माना और हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के धार में क्या माहौल है और हिंदू पक्ष के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये सुनिए अब आप। लंबे समय से लड़ाई वो वकील हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। सर पहले तो आपका नाम? श्रीश दुबे, रेस्पोंडेंट नंबर 9, महाराजा भोज सेवा संस्था धार, हिंदू पक्ष। आप लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। किस तरह से लड़ाई लड़ी थी और आज जो फैसला है वो किस आधार पे? देखिए, साज को आँच नहीं। आप जब भोजशाला के अंदर जाएंगे तो वो स्वतः प्रमाण है कि वो राजा भोज का बनाया हुआ माँ सरस्वती का मंदिर है। लंबी लड़ाई यहाँ के संघर्ष जो है यहाँ के समाज ने करा है और न्यायालयीन लड़ाई लड़ने के बाद सभी पक्षों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद आज माननीय न्यायालय ने जो बहुत विस्तृत ऑर्डर पास करा है कि राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है और माँ सरस्वती का स्थान है, ऐसा स्पष्ट रूप से आया है। वरन इतना ही नहीं, केवल मंदिर घोषित नहीं हुआ है। आप ये समझिए कि 18 मार्च 1904, मतलब आप समझ लिए कि लगभग 110 साल पूर्व इसको मंदिर माना है। आज का जो ऑर्डर है उस हिसाब से इसको 110 वर्ष पूर्व मंदिर माना है। इसके साथ ही पूर्ण अधिकार जो है वो हिंदू पक्ष को दिया है पूजा का। इसके साथ मुस्लिम पक्ष अगर चाहें तो एक आवेदन दे सकते हैं मस्जिद के लिए। इसके साथ हमारे द्वारा समय समय पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मूर्ति वापस लाने के लिए जो है अभ्यावेदन दिए गए हैं, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय ने डिक्लेयर करी है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो मूर्ति वापस लाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा और इससे विस्तृत ऑर्डर हो नहीं सकता था और आज माँ वाग्देवी ने स्वयं अपने आने का मार्ग प्रशस्त करा है। आप भी अभी हाई कोर्ट में थे और लेकिन जिस तरह से जो फैसला आया वो तो ठीक है, मगर अब क्या लोग कल से मंदिर जाना लगेंगे अंदर? जिस तरह से एएसआई ने एएसआई को उसका जो है अधिग्रहण दिया है, एएसआई वहाँ की व्यवस्था पूर्ण रूप से देखेगी और मुझे लगता है कि चूंकि आदेश आ गया है अब वो व्यवस्था पूरी बनाएंगे कि किस हिसाब से, क्योंकि एएसआई ने संचालन का काम जो है वो कोर्ट ने संचालन का काम जो है वो एएसआई को केंद्र सरकार को दिया है। तो मुझे लगता है कि एएसआई वो प्रॉपर व्यवस्था बनाएगी। हम भी बैठ के बात करेंगे कि भैया कैसे हो सकता है, पर यह स्पष्ट है कि अब वहाँ नमाज नहीं होगी और ये राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर है। दूसरा पक्ष तो विरोध कर रहा है कि गलत निर्णय हुआ है। देखिए, ये हमारे रुकना भैया, ये 3 शहीद हुए हमारे कार्यकर्ता थे। भोजशाला के कार्यकर्ता हमेशा ये भोजशाला आते थे। ये शहीद हुए हैं इसी आंदोलन में, भोजशाला आंदोलन में माँ का मंदिर के लिए ये शहीद हुए 3 कार्यकर्ता। आज तो फैसला आ गया, अब तो कहीं ना कहीं खुश हो गया आपका? ये 3 इनकी लड़ाई थी, ये इनकी पूरा हिंदू समाज की जीत हुई है। आज सकल हिंदू समाज की जीत। न्यायालय सर्वोपरि है। आज न्यायालय का पूरा हिंदू समाज पे अटूट विश्वास था और उस विश्वास पे आज न्यायालय ने हिंदू समाज की बात को सुना और आज वो फैसला दिया। पहले भी भोजशाला मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। आज भी वहाँ जो खंबे 52 खंबे, उस हर 52 खंभों पर हिंदू समाज के चिन्ह अंकित है। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, गणेश जी की मूर्ति है। काल परिसर 2 से 20 बाई 20 का हवन कुंड है। इतना साक्ष्य होने के बाद में भी आज न्यायालय पे विश्वास था और हिंदू समाज की
भावनाओं को देखते हुए न्यायालय ने आज उसको निर्णय दिया। ये जो माँ की जो ज्योत है, ये हिंदू समाज की संकल्प ज्योति मंदिर है। ये जब तक माँ हमारी वहाँ नहीं आ जाती और माँ हमारी यहाँ से भोजशाला मुक्त नहीं हो जाती, इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से हमने ये ज्योति जलाई थी। और ये ज्योति हमारे संकल्प को पूजा हम और अर्चना करते आ रहे, और आप इसको आने वाले समय में हम अंदर स्थापित करेंगे इस ज्योति को। ये हमारे हिंदू समाज का संकल्प था और ये हम जल्दी इसको यहाँ पर 24 घंटे जलती थी यहाँ पर। हाँ, 24 घंटे से जल रही है ये मैहर से लेकर आए हैं हम, 2003 से लेकर आए हैं, और पूरी संकल्प और समाधान के माध्यम से हम इसको लेकर आए, और हमें भोजशाला में जाएंगे यहाँ से हम। अब स्थापना होगी अंदर भोजशाला के अंदर, भोजशाला में स्थापना होगी, इसकी संकल्प मंदिर है, ये हमारी खुशी का दिन है। आज हमारे सभी की बहुत बड़ी जीत हुई है, और अब मंदिर हमारा माता जी विराजमान हो और मंदिर पूरा हमारे तक हिंदुओं के लिए खुला रहे। आप मंगलवार को जाते थे, आप तो रोज जाने। आप रोज 24 घंटे जाने का मौका रहेगा, हम जब सोचेंगे जब जा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, मंदिर बड़ा बनना चाहिए? मंदिर बनना चाहिए और माँ के प्राण प्रतिष्ठा हो और भव्य निर्माण हो। सदियों का सत्याग्रह, 2004 की अखंड ज्योति और जितनी तस्वीर लगी उनका बलिदान, और समस्त हिंदू सनातन धर्मियों का जो सदियों से उनका माँ का वैभव लौटाने का जो पराक्रम था, वो आज कोर्ट के द्वारा उसका उत्साह मिला है। और जो कोर्ट ने, न्यायालय ने जो फैसला दिया है, तो स्वतः आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम, जैसे कि उच्च न्यायालय ने, हम इतने समय से सभी भाई बंधु बोलते थे कि भोजशाला मंदिर है और वो मंदिर ही रहेगी, तो आज उसका टाइटल चेंज हो गया और उस पर मोहर भी लग चुकी है उच्च न्यायालय की। तो आज ये सब भाई बंधु जो भी हनुमान चालीसा का पाठ, राम स्तुति का पाठ जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि वो आज कितने खुश है। इतना लंबे समय का संघर्ष जो हमने पीड़ाएं सहन करी है, वो आज पूरी तरह से धुल गया है, और आज हिंदू समाज बहुत खुश है। और उस खुशी को बस पाठ के द्वारा उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो फैसला सुनाया, हम उसका सम्मान करते हैं। उसी सम्मान में हम ये पाठ और माँ की स्तुति और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। 60 दिन की लंबी महाबहस के बाद जो फैसला दिया गया, हिंदू समाज उसका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। हिंदू समाज का जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है। बिल्कुल, हिंदू समाज की वर्षों पुरानी जो संघर्ष था, वो आज पूर्ण हुआ है। हिंदू समाज बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, और आज जो कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसे हिंदू मंदिर घोषित किया है। तो ये 1935 से जिन कार्यकर्ताओं ने भोज उत्सव समिति की जो नींव रखी थी, जिन हुतात्माओं ने यहाँ पर अपना पूरा जीवन दे दिया है, ये जीत उन्हें समर्पित है और सही मायने में उन्हीं को श्रद्धांजलि है। धार में सक्रिय हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं में भारी खुशी की लहर है। शहर के कई चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर उत्सव मनाया। हिंदू संगठनों ने संकल्प लिया है कि वो जल्द ही वाग देवी की मूल मूर्ति को वापस लाकर यहां स्थापित करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। पुलिस की चप्पे चप्पे में तैनाती है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े और अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। धार शहर को पूरी तरह से एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। इतनी सारी पुलिस देख रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, सब उसी के लिए लगी है कि कोई असामाजिक तत्व कहीं से कोई उंगली न उठा पाए। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है, उसको पालन कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए धार जिले के चप्पे चप्पे पे हम लोगों ने पुलिस व्यवस्था लगाई है। एसएफ का बल लगा है, डीएफ का बल लगा है, क्यूआरएफ लगा है, एसटीएफ लगा है, आरएफ लगा है। इंटेलिजेंस सिस्टम को हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने करी है ताकि कहीं कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास ना करे, और जो भी बिगाड़ने का प्रयास करे वो सख्ती से निपटेंगे। ये व्यवस्था लगातार हमारी जारी रहेगी। आपके माध्यम से धार जिले की जनता से मैं अपील करता हूँ कि कानून व्यवस्था को ठीक करने में हमारा सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। हम आपको सुरक्षा और शांति देने के लिए कटिबद्ध हैं।
ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने मुस्लिम समाज के लोगों से बात करने की कोशिश की तो मिला जुला माहौल देखने को मिला। कई लोग इस विषय पर कुछ भी बोलने से कतराते रहे और कैमरे से बचकर निकलते नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। फैसले का स्वागत करेंगे जो हाई कोर्ट ने बोला। सब बिक चुके हैं यहाँ पे, कोई वो थोड़ी है। कोर्ट भी बिका हुआ है और जज भी बिक चुके हैं यहाँ पे। देख सकते हैं तो मतलब फैसले का स्वागत नहीं करेंगे आप? कोई फैसले का स्वागत नहीं, ऐसे बिके हुए फैसले का कोई स्वागत करता है क्या? जज भी बिके हुए हैं और अदालतें भी बिक चुकी है। होली भी तमाम लोगों ने यहाँ पर मनाई है। सर आज होली भी मना ली आपने? आज हमारे लिए होली भी है और दीपावली भी है। आज हमारे लिए खुशी का दिन है भैया। आज तो आज का जो दिन है, हमने पूर्व में संघर्ष किया है और आज कोर्ट के माध्यम से हम जीते हैं। इसके लिए कई लोगों ने अपना बलिदान भी दिया और कई लोगों ने प्रकरण भी दर्ज है। उन माता और बहनों को भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है। आज की जीत हमारे लिए जीत है। आज के लिए हम आज होली भी और दीपावली भी है। होली दिवाली सब हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार, हमारे लिए हिंदू समाज का जीत है। धार की जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। जैसे ज्येष्ठ माह में राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था, वैसे हिंदू लोग अपने भाई से मिलने जा रहे हैं। धार में होली भी होगी और दिवाली भी होगी। बहुत ही शानदार फैसला है और आने वाले टाइम में यहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा राजा भोज का, सरस्वती माता की। भगवा ध्वज लेकर यहाँ पर जश्न मना रहा है। और ये बता दूं कि बहुत सालों से लगा हुआ माँ सरस्वती अखंड संकल्प ज्योति मंदिर है, जहाँ पर 24 घंटे जोत जलाई जाती थी। और यहाँ पर एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो बहुत सारा मुक्ति यज्ञ में शहीद हुए उन तमाम बुजुर्गों की यहाँ पर ये फोटो लगाई गई है। तो इन्होंने जो त्याग किया था उस त्याग का आज रिजल्ट निकला है और रिजल्ट के साथ साथ जश्न मनाया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से हिंदू समिति और हिंदुओं में भारी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, माँ आ गई है, मेरी आई है, माँ आई है, माँ आई है तो पट आज खुल गए हैं, मैया आ जाएगी। आज बहुत खुशी है आपको? बहुत खुशी, धर्म की जय हुई है और धर्म का हार हुई है आज माता वाग्देवी के दरबार में। तमाम महिलाएं बहुत खुशी मना रही है। जिस तरह से जो फैसला आया ऐतिहासिक फैसला है, तमाम महिलाओं में जश्न है। और जिस तरह से अब भोजशाला बाग देवी का मंदिर